अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस ईद की दावत आप भी अपने मेहमानों को हैरान कीजिए मज़ेदार और चटखारेदार हैदराबादी चिकन बिरयानी के साथ। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। कुकिंग टाइम भी बहुत ही कम है। और सबसे बड़ी बात, मज़ेदार खिले खिले चावल और चटपटा मसाला। तो सबसे पहले हम इस बिरयानी की कुछ चीज़ें हम शेयर कर लेते हैं। जो हैदराबादी बिरयानी हम बनाएंगे वो होती कच्चे गोश्त की। यहाँ मैं चिकन से बना रही हूँ, तो इसमें हम कच्चा चिकन इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसमें आप बासमती राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें सेला राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेला राइस का जो कुकिंग टाइम है वो तो सेम ही रहता है, लेकिन उसको भिगोने के लिए हमें तकरीबन 2 घंटे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और बासमती राइस का ये है कि हम उसे आधा घंटा भिगोने के बाद इसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही लजीज बिरयानी बनती है। चले आए हम रेसिपी शेयर करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 1 kg चिकन। हमने चिकन की स्किन रिमूव करवा ली और उसको 8 पीसेस में कटवा लिया है। इसके बाद अब हम ये कर रहे हैं कि हम इस चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं लेमन जूस के अंदर। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जिंजर और गार्लिक। जिंजर गार्लिक शामिल करने के बाद मैंने फ्राइड अनियन इस्तेमाल किया है तकरीबन 1 कप, जिसको मैं अपने हाथ से चूर करके इस चिकन में शामिल कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें कुछ मसाला जो कि आपको मेरी स्क्रीन पे मेंशन हुए हुए नज़र आ रहे हैं, मैं ये शामिल कर रही हूँ। इन सबको शामिल करने के बाद मैंने इसको टॉप किया है दही के साथ। दही मैं रेगुलर जो खट्टा दही हमारे घर में होता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद अपने हाथों से बहुत अच्छी तरीके से चिकन को मसाज करेंगे, ताकि तमाम मसाला बहुत अच्छी तरह रच जाए, और इसको हम ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे। वैसे तो आप 2 से 3 घंटे मैरिनेट करने के बाद भी पका सकते हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने चावलों के ऊपर। मैं बासमती राइस इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने आधा घंटा जिससे कहते हैं भिगो के रखा है। इसके बाद मैंने पानी तकरीबन 16 कप जो है मैंने उनको बॉईल किया है। उसमें मैंने गरम मसाला, गरम मसाला जिसकी डिटेल आपको स्क्रीन पे नज़र आई है, वो मैंने शामिल किया है। 5 चमचे मैंने इसमें शामिल किए हैं नमक के। और इसके बाद मैंने चावलों को 40 से 50%, हमने चावलों को बहुत नहीं पकाना। जैसे ही 2 बॉयल आएँगे हमने फ़ौरन उतार लेना है और चावलों को अलग कर लेना है, फैला लेना है एक डिश के ऊपर। अब एक मोटी पैंदे वाली देगची लेनी है, जिसके अंदर हम शामिल करेंगे 3/4 कप घी। याद रखें हैदराबादी बिरयानी की घी ये है कि हम इसके अंदर घी इस्तेमाल करते हैं, तेल नहीं इस्तेमाल करते। इसके बाद हम अपना चिकन जो हमने मैरिनेट किया हुआ था वो शामिल करेंगे। 5 मिनट ढक्कन लगा के पकाएंगे, ताकि मसाले का कच्चापन निकल जाए। और इसके बाद अब हम शुरू करेंगे अपनी लेयरिंग। 5 मिनट गुज़र जाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम गोश्त को पतीले के पैंदे पे फैला लेंगे, क्योंकि ये कच्चा गोश्त है, अभी पका हुआ नहीं है, तो हम इसे गोश्त के पैंदे पे फैलाएँगे। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे फ्राई की हुई प्याज़, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। और इसके बाद हम पहली लेयर लगाएँगे चावल की। चावल की पहली लेयर लगाने के बाद हम चावलों को बेसिकली 2 हिस्सों में तक़सीम किया है मैंने। एक वो चावल जो कि जब मैंने बॉयल किया था तो नीचे पार्ट में थे, तो पहले मैं उस लेयर को लगाऊँगी जो कि सबसे ऊपर वाला पार्ट था, ठीक है? अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी लेमन का जूस। लेमन का जूस शामिल करने से आपको इसमें एक बड़ा अच्छा सॉवर फ्लेवर मिलेगा। इसके बाद हम इसमें ऊपर से लेयर करेंगे दोबारा से फ्राइड की हुई प्याज़, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना। इसके बाद मैं अपनी सेकंड चावलों की लेयर लगाऊँगी, जो कि नीचे वाले चावल थे, बॉयल करते के दौरान। अब ये लेयर लगाने के बाद मैं यही स्टेप रिपीट करूँगी, जिसमें कि लेमन जूस डालूँगी। लेमन जूस के बाद डालूँगी फ्राइड अनियन, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। इसके बाद मैंने 1 कप दूध को गुनगुना गरम किया है, यानी थोड़ा-सा ल्यूक वार्म किया है। उसके अंदर मैंने शामिल किया है ज़र्दे का रंग और सैफ़्रॉन के कुछ फ्यू स्ट्रैंड्स, जो कि मैंने साइड पे रख लिए हैं। जब उसमें से अच्छी तरीके से रंग खूबसूरत-सा निकल आया है, तो अब मैं इस बिरयानी को उस कलर से टॉप कर दूँगी। फाइनल लेयर लग जाने के बाद अब मैं इसको ज़र्दे के रंग से, और जिस मिल्क में मैंने ज़र्दे का रंग शामिल किया था उसके साथ मैं टॉप कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपनी बिरयानी को दम लगाने के लिए आटे की लई इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने आटे को जिस तरह हम रोटी की तरह गूँथते हैं, इसी तरह आटे को गूँथ लिया। और इसके बाद लंबा-सा करके अपने पतीले का जो फेस है, जो उसका मुँह है, उसके ऊपर मैंने आटा लगा लिया है। इस तरह से क्या है कि बहुत अच्छा दम लगता है। आप चाहें तो आप फ़ॉइल रैप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आटा लगाने के बाद इसको कवर अप कर दिया है। और इसके बाद हम इसको इसी के ढक्कन के साथ कवर कर लेंगे। अच्छा, अब हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी को जब हम दम लगाते हैं, तो उसका तरीका ये है कि हम 5 मिनट आँच तेज़ रखते हैं, और 5 मिनट के बाद हम आँच को स्लो करके तकरीबन 60 मिनट तक पकाते हैं, 55 से 60 मिनट के दरमियान। और उसके बाद हम बिरयानी को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने दम खोल रही हूँ, कितना बेहतरीन इसमें आपकी स्टीम बनी है और बेहतरीन दम लगा है। चावल सारे खिले-खिले हैं। बिरयानी को खोलने का तरीका ये है कि आप हल्के हाथ से नीचे से गोश्त को ऊपर की तरफ लेके आइए और चावलों के साथ मिलाइए। बिरयानी को गार्निश कीजिए फ्राइड अनियन और फ्राइड आलमंड्स के साथ। बिरयानी को सर्व कीजिए रायते और सैलेड के साथ। मज़ेदार हैदराबादी चिकन बिरयानी तैयार है। एन्जॉय!